अस्सलामुअलैकुम। इन लेक्चर नंबर 6 जिसका आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर ऊप में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा अहम है। कंस्ट्रक्टर क्या है? जैसे कि हम जानते हैं क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है और उसी क्लास को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको। अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। हमारे पास मेंबर फंक्शन हम जानते हैं वो फंक्शन जो विद इन द क्लास हो उसे हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। स्पेशल मेंबर फंक्शन से मुराद यही है जब हम कोई मेंबर फंक्शन, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्लास है, इसमें इसका नाम है क्लास का ए। इसके अंदर मैंने फंक्शन रखा है वाइट फन। अंदर इसकी बॉडी है, फ़र्ज़ करें सी आउट। मैंने कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा है, वो मैंने लिखा है हेलो। यहाँ पर क्लास हमारे पास एंड हो गया। अब हमारे पास एंड मेन का हिस्सा है। इसको कॉल करने का क्या तरीका है? इसको जब हम कॉल करते हैं तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने ये लिखा क्लास का नाम और A1 ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब मैं इस फंक्शन को तभी कॉल कर सकती हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट लिखकर डॉट ऑपरेटर लगाकर इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगी। फंक्शन का नाम क्या है? फ़न। अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकती डॉट ऑपरेटर के अलावा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम लगाकर डॉट ऑपरेटर से लिखकर फंक्शन का नाम लिखकर ज़रूर मैं इसे कॉल करूँगी। जबकि कंस्ट्रक्टर क्या है? वो ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जैसे ही मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, हम इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो इसलिए हमारे पास स्पेशल मेंबर फंक्शन है। अब हम कंस्ट्रक्टर के रूल पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर किस तरह हम बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर को कुछ रूल्स को फॉलो करके हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और इसके क्या रूल्स हैं। तो कंस्ट्रक्टर नेम इज़ सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो हमेशा क्लास के नेम से सेम होगा। क्लास का नाम क्या है? ए। तो जो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पर फंक्शन की जगह जो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसका नाम हम क्या रखेंगे? ए रखेंगे। यानी जो फंक्शन यहाँ हमें फ़न लिखा है यहाँ हम इसको रिप्लेस करके ए लिखेंगे। फिर है इट हैज़ नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। जिस तरह हम फंक्शन रखते थे इसका मैंने रिटर्न टाइप क्या रखा है? वॉइड रखा है। ठीक है, इसमें जब कंस्ट्रक्टर का जो है कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा हमें खुद कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा। यानी इसका कोई क्या नहीं है? रिटर्न टाइप नहीं है और इसका नाम क्या होगा? वो हमेशा क्लास के नाम से सेम होगा। फिर आता है मस्ट बी पब्लिक। जो कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाए, ये हमेशा क्या होगा? पब्लिक होगा। इट इज़ यूज टू इनिशलाइज ऑब्जेक्ट, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। जब हम क्लास बनाते हैं और उसी क्लास को यूज़ करके हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली वैल्यू इनिशलाइज हो स्टार्टिंग से, तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं प्रोग्राम एग्जाम्पल से। लेकिन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये हम आगे आने वाले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, आप फ़िलहाल प्रोग्राम पर फोकस करें कि हम कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाएंगे, किस तरह ये वर्क करेगा। ये सारे रूल्स जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके हम कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करेंगे।
हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम जो कि हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्लास हम किस तरह बनाते हैं, अगर आप नहीं जानते तो हमारा लेक्चर नंबर 3 अटेंड करें, उसमें मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स बताया है और तरीका बताया कि किस तरह हम ये बनाते हैं। ठीक है, क्लास स्टूडेंट। अब हमने एक पहला रूल किया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर स्टूडेंट रखा है तो यहाँ पर मैं नाम रखूँगी स्टूडेंट। ठीक है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है वाइड एंड प्लॉट, तो यहाँ पर मैं कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखूँगी। ठीक है, फिर आता है मस्ट बी पब्लिक, इसलिए मैंने पब्लिक रखा है। फिर मैंने इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी लिखी है, यहाँ पर मैंने सिआउट सिंपल स्टेटमेंट को प्रिंट किया है, कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया है कि हमारे पास क्लास यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब आता है एंड मेन, यानी तब ही हम एक फंक्शंस जब हम क्लास बनाते हैं तो मेमोरी ऑक्युपाई नहीं होती जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना देते। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लास लिखा है और S1 लिखा है, यानी हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। हमने इस लेक्चर में बताया है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बना, ये जो कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट के नाम से, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट में आ जाएगा। Subscribe to my channel.